दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर को। आईएमएफ के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तत्परता सूचकांक में भारत को मिला 72वां स्थान। आईएमएफ ने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सूचकांक निकाला है उसमें भारत को 72वां स्थान मिला है। 174 देशों को इसने शामिल कर रखा था। तीन तरह की अर्थव्यवस्थाओं में इसने देशों को बांटा है। इसमें जो है एक उन्नत अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था मतलब उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्था, और एक जो है कम आय वाले देश। तो तीन कैटेगरी में बांटा है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट पे हैं सिंगापुर, डेनमार्क और संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक है, इनको फर्स्ट में रखा है एई में। ठीक है, एई देशों की कैटेगरी में। और भारत को 0.49 रेटिंग के साथ में जो है 72वां स्थान दिया गया है। 72वां रैंक मिला है और इसको ईएम ग्रुप में वर्गीकृत किया गया है ना। इसमें जो है टोटल 174 देश हैं, जिसमें भारत को 172वां स्थान मिला है। बांग्लादेश को 113वां स्थान मिला है। श्रीलंका को 92वां स्थान और जो है चीन को 31वां। तो चीन को 31, श्रीलंका को 92, भारत को 72 और बांग्लादेश को 113 स्थान, 113वीं रैंक पे जो है दिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। विश्व बैंक भारत के ऑपरेशन ग्रीन हाइड्रोजन के लिए $1.5 बिलियन का जो है ऋण जो है भारत को दिया है। किसने? विश्व बैंक ने। किस ऑपरेशन के लिए? जो है भारत ने जो ग्रीन हाइड्रोजन चलाया है, ऑपरेशन ग्रीन हाइड्रोजन, उसके लिए, है ना। आईएनएस शिवालिक जो है यूएसए में हवाई में आयोजित रिम पैक अभ्यास। कौन सा अभ्यास? रिम पैक अभ्यास जो है यूएसए के हवाई द्वीप पे जो है इस समय चलाया जा रहा है। तो वहाँ पे जो है आईएनएस शिवालिक को भेजा गया है रिम पैक में। इसमें 29 जो है तो टोटल ये 29वां संस्करण है और इसमें 29 देश शामिल हो रहे हैं लगभग। ठीक है, 29वां संस्करण भी है, 29 देश भी शामिल हो रहे हैं। इसकी थीम क्या रखी गई है? पार्टनर्स, एकीकृत और तैयार, है ना, ये इसकी थीम है। भारत ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, ये आप जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा का ये आखिरी T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच था। अब ये लोग संन्यास ले चुके हैं तो अब नहीं खेलेंगे। ठीक है, अगला इन्फॉर्मेशन है कि EIU ओके ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स जारी किया है EIU ने 2024 का। इसमें वियना को फिर से शीर्ष स्थान मिल गया है। कई साल से वियना लगातार टॉप पे रहता है। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ये EIU का जो है फुल फॉर्म है। नवीनतम वार्षिक ग्लोबल लिविबिलिटी इंडेक्स के परिणामों के अनुसार वियना को लगातार तीसरे वर्ष, इसको याद रखिएगा क्योंकि जब आपको वो देगा ऑप्शन तो उसमें देगा कि लगातार तीसरे वर्ष, लगातार चौथे वर्ष। जैसे आप लगातार देखेंगे, ज़्यादातर ट्रिक में क्या करते हैं लोग, काट के चले आते हैं कि नहीं ये तो गलत ही होगा कि लगातार है। तो लगातार तीसरे वर्ष वियना को इसमें जो है टॉप पे रखा गया है। वियना के बाद डेनमार्क का कोपेनहेगन आता है दूसरी रैंकिंग पर, और स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख छठे से तीसरे स्थान पर अब आ गया है ना। पहले छठे पे था, अब तीसरे स्थान पे। तो वियना, फिर कोपेनहेगन, फिर ज्यूरिख। चौथे स्थान पर जो है ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न चौथे स्थान पर है, और कैलगरी कनाडा और जिनेवा स्विट्जरलैंड के साथ जो है 5वें स्थान पर। ये सब 3-4 देश हैं। ठीक है, 3-4 देशों के जो है ये हैं। और इसमें चलिए देखते हैं हम लोग। बस इतना रैंकिंग में याद रखिए कि वियना फर्स्ट पे है। ठीक है, चलिए आज से लागू हो गई हैं जो है आपराधिक जो कानूनी धाराएं भारत में बनी हुई हैं, जो आज से लागू होंगी। नई आपराधिक कानून व्यवस्था जो बनाया है ना कि भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक संहिता, सुरक्षा संहिता BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA। ठीक है, तो ये 1 जुलाई 2024 से लागू हो गई हैं, तो इनको याद रखिएगा। ये जो है 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इस पर साइन कर दिया था। और ये जो है लोकसभा में कब पेश किया गया था, लोकसभा में पेश करने का डेट भी कभी कभी दे देता है। तो ये 12 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया गया था, जो है पारित हो गया था, मतलब पास भी हो गया था लोकसभा में। तो चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। भारत में फ्रांस के सहयोग से बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा युग युगीन भारत संग्रहालय। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय भारत में बनेगा, उसका नाम रखा गया है युग युगीन। ठीक है, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्री कौन है, इनका नाम याद रखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत। ये पहले जो है
जल मंत्री बनाए गए थे। अब ये हैं जो है गजेंद्र सिंह शेखावत अब केंद्रीय संस्कृति मंत्री हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है बताया है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में भारत का नया राष्ट्रीय संग्रहालय युग युगीन भारत संग्रहालय नाम रखा गया, युग युगीन भारत संग्रहालय बनाया जाएगा। और ये किसकी मदद से बनाया जा रहा है, तो ये बनाया जा रहा है फ्रांस के सहयोग से, है ना। और इसमें जो है ये कितने मतलब ज़मीन पे, तो 1,54,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में बनाया जाएगा, जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय होगा। ठीक है, इस संग्रहालय का विकास फ्रांस के सहयोग से किया जाएगा। चलिए अगला न्यूज है कि एंटोनियो कोस्टा, नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये लगभग तय है कि ये क्वेश्चन आएगा ही। तो ये पुर्तगाल के हैं, पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, नाम है एंटोनियो कोस्टा। तो इनको यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद का इनको अध्यक्ष चुना गया है। और जो है ये जो है बेल्जियम के चार्ल्स मिशेल की जगह लेंगे, जो 1 अक्टूबर 2024 को कार्यभार संभालेंगे। कौन 1 अक्टूबर को कार्यभार कौन संभालेगा, एंटोनियो कोस्टा। ठीक है, और जो रिप्लेस हो रहे हैं वो बेल्जियम के हैं, उनका नाम था चार्ल्स मिशेल। अगला है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने टेनिस के एक खिलाड़ी हैं सुमित नागल, इनका नाम याद रखिए सुमित नागल। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के ने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, किसको, सुमित नागल को। और ये बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, दोनों याद रखिए कि नाम सुमित नागल और खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। केरल के कोच्चि में हुआ पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो केरल के कोच्चि में हुआ है इस बार, इसको याद रखिएगा, पहली बार हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला न्यूज है कि असम सरकार ने की गवाह सुरक्षा योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। किसने, असम सरकार ने। वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं विश्वा शर्मा ने निष्पक्ष न्याय वितरण प्रणाली और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 398 धारा याद रखिएगा, ये जो है कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो धारा 398 का पालन करने के लिए राज्य की पहली गवाह सुरक्षा योजना जो है मंजूरी दी है। इसमें जो है गवाहों को सुरक्षा दी जाएगी राज्य सरकार द्वारा, ये इस योजना में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए आज का करंट अफेयर पूरा होता है, मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।